नमस्कार, मैं पहुंच चुका हूं अभी पीएम वानी के ऑफिस में। जी हाँ, पीएम वानी एक योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया है। जी हाँ, ये पीएम वानी है क्या और कैसे ये काम करती है और कैसे ये लोगों के फायदे के लिए काम कर रही है, लोगों के हित के लिए काम कर रही है, वो हम जानेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाए गए इस स्कीम को जो पूरे भारतवर्ष में लीड कर रहे हैं उनसे। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं पीएम वानी के ऑफिस में। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुर्गेश सर, जो पूरे भारतवर्ष में पैन इंडिया लेवल पे, जिसको आप कह सकते हैं नेशनल फ्रेंचाइजी के रूप में चीजों को लीड कर रहे हैं। तो सर का सबसे पहले इस वीडियो में स्वागत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ये पीएम वानी है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। ये पीएम वानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया एक स्कीम है जिसके अंतर्गत सरकार का दो मकसद है। बहुत क्लियर है, बहुत मैं सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहला जो मकसद है, लोगों के बीच में आज इंटरनेट का एक क्रांति हो चुका है, तो लो कॉस्ट यानी कम दाम पे इंटरनेट प्रोवाइड करना, और दूसरा मकसद है रोजगार प्रोवाइड करना। ये सरकार का दो मकसद है इस योजना के अंतर्गत। क्या बात है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये पीएम वानी, जब ये नाम मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री के वो मन की बात जैसा कुछ यहाँ पे सीन होगा, लेकिन ये पीएम वानी शायद किसी और चीज के लिए स्टैंड करता है। ये समझाएंगे कि ये क्या है? बहुत बढ़िया अनुराग सर। ये कंफ्यूजन सिर्फ पब्लिक के बीच में नहीं है जी। ये कंफ्यूजन हमारे जो पीडीओ है, सरकार ने पूरे इंडिया में तकरीबन 300 से ज्यादा पीडीओ बनाए हैं। उस पीडीओ यानी एग्रीगेटर्स जो हमारे जैसे कंपनियां हैं, उनको ये कंफ्यूजन है। तो देखो, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पीएम वानी मतलब कोई वानी योजना से और मन की बात योजना से जुड़ा हुआ नहीं। पीएम वानी जो स्टैंड करता है प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, है ना, ये इसका पूरा फॉर्म है। यानी इसका जो एक्सेसिबिलिटी होगा पूरे पैन इंडिया में होगा, इसीलिए पीएम वानी के नाम से इसका शॉर्ट फॉर्म वानी। क्या बात है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट आज लोगों की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। जिस तरह से एक वक्त में रोटी, कपड़ा और मकान लोगों की मूलभूत जरूरतें हुआ करती थी, आज इंटरनेट उनकी जरूरतों में शामिल हो चुका है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये इनिशिएटिव शुरू करी गई है, जिसका मकसद कहीं ना कहीं हर किसी को इंटरनेट पहुंचाना ही है, लेकिन समझना ये है कि ये इंटरनेट हर किसी तक पहुंचेगा कैसे। तो चलिए दुर्गेश सर से हम एक बार फिर से एक सवाल करते हैं कि सर, आप बताइए कि इसके लिए क्या प्लानिंग की गई है, कैसे हर घर इंटरनेट पहुंचाया जाए? डेफिनेटली देखिए, इसमें भी ना बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन है। मैं लोगों से इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि कोई भी कंफ्यूजन ना पाले, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर को समझे। इसके लिए पूरे इंडिया में दो ही मकसद है, इंटरनेट फैलाना और रोजगार। तो इसके लिए बहुत सिंपल वे में सरकार एक पीडीओ नियुक्त करती है, जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक डाटा ऑफिस। ये इन्फ्लुएंस है पीसीओ से। पहले पीसीओ बूथ हुआ करता था, वो पब्लिक कॉल ऑफिस था, और ये पब्लिक डाटा ऑफिस है। हाँ, फिर मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, ऑफिस का मतलब अनुराग सर, इसका कतई मतलब नहीं है कि ये कोई ऑफिस खोलना है। ये नाम दिया गया है पीडीओ। ये कोई भी इंसान बन सकता है, चाहे वो छोटा सा दुकान वाले हो, छोटा बिजनेसमैन हो, चाय के स्टॉल हो, आप छोटा दुकान चला रहे हो, या घर पे बैठे हो अपने छत पे लगा सकते हो। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक डिवाइस नियुक्त करने होंगे। जो डिवाइस है, उस डिवाइस को आप कहीं भी डाल सकते हैं, छत पे कोई हाइट पे आप डाल दीजिए। उससे क्या होता है कि इंटरनेट वो फैलता है ना, और जब वो इंटरनेट फैलता है, उससे लोग जो रेंज होता है उसका 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर उसके रेंज है। वो जब रेंज में फैलेगा तो लोग उससे कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद उससे इंटरनेट यूज कर पाएंगे। और इस इंटरनेट यूज करने के बदले लोगों को रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे हम मोबाइल में रिचार्ज करते हैं, उसी तरह से छोटा छोटा रिचार्ज है। 5 रुपया में एक दिन का रिचार्ज कर सकते हैं, 50 रुपया में आप पूरे आधे महीने तक यूज कर सकते हैं, और 100 रुपया में आप पूरे 30 दिन तक यूज कर सकते हैं। ये मॉडल हमने तैयार किया है। तो आप मान के चलो कि यदि कोई आदमी 100 रुपये में एक अच्छा स्पीड का इंटरनेट पाकर और पूरे महीने यूज कर पा रहा है, तो वाकई ये एक लाभदायक योजना साबित हो सकता है। जहां इंटरनेट आज पढ़ाई का साधन बन चुका है। आपने पिछले कोरोना में देखा, मीटिंग सारे इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हुए। आज आपको कुछ भी चीज की जानकारी मतलब पता करना हो, आप यूट्यूब पे चले जाइए, आप गूगल पे चले जाइए, बहुत आसानी से वो चीजों का इंफॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत खूब।
मतलब मुझे जो यहाँ पे आपके बातों के जरिए समझ में आया वो ये है कि पीडीओ जो बनेंगे उन्हें एक डिवाइस लगाना होगा, और वो डिवाइस आप कह सकते हैं कि राउटर होता है। बिल्कुल। और डिवाइस पे अलग अलग डिवाइसेस लगेंगे, उस पे रेंज मैटर करता है ना। तो आपकी नजर में मतलब कौन सा डिवाइस है और आप लोग कौन सा डिवाइस लोगों को प्रेफर कर रहे हैं? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। जी। डिवाइसेस बहुत है मार्केट के अंदर, लेकिन हम लोगों को प्रेफर जो कर रहे हैं अभी टीपी लिंक है, वाईफाई सॉफ्ट है, माइक्रोटिक है, तो इनके जो डिवाइसेस है हमारे हिसाब से अच्छे हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट के सारे डिवाइसेस को टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन जो जितने डिवाइसेस मैंने टेस्ट किए इसमें ये डिवाइसेस अच्छे काम करते हैं, इसका रेंज अच्छा है, विजिबिलिटी अच्छा है, Okay. है ना। तो ये डिवाइसेस मैं प्रेफर करूंगा कि लोगों को इस डिवाइस से वीडियो बने। और ये डिवाइस जब लोगों को लेना होगा तो उन्हें किन्हें कांटेक्ट करना होता है? क्या वो डायरेक्टली कंपनियों से ले लेंगे तो उनका काम हो जाएगा, या उसके लिए आप लोग जैसे लोगों से कनेक्ट करना होगा? देखिए, सरकार ने, मैंने बताया कि सरकार ने पूरे देश के अंदर 300 पीडीओए बनाए हैं। जैसे मैंने पीडीओ वर्ड बोला ना, तब पीडीओए एक स्टैंड फॉर एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स हमारे फैमिली में मान के चलिए हमारे पिताजी एग्रीगेटर्स हैं, जो सारे चीजों का इंतजाम करना, उसी को एग्रीगेट करना बोलते हैं, एग्रीगेटर्स बोलते हैं। तो जो ये कंपनियां हैं जिनको एग्रीगेटर्स बनाई सरकार ने, ये आपके सारे चीजों का इंतजाम करेंगे। क्या क्या चीजों का? मान लीजिए कि आप डिवाइस लगा दिए, लेकिन आप कैसे पता करेंगे कि उस डिवाइस में कितने का रिचार्ज हो रहा है? लोग कैसे रिचार्ज करेंगे? उसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, उसके लिए सर्वर की जरूरत होगी, और साथ ही साथ ये जितने भी डिवाइस है इसको सरकार के C.dot से, यानी सरकार के गवर्नमेंट पोर्टल से कनेक्ट करना होता है, ताकि आप ऑथेंटिकेट करें। सरकार आपको ट्रैक कर सकता है कि जो आईपी एड्रेस आपके पास है उससे कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो सके फ्यूचर में। इस पे हम एक पूरा वीडियो भी बनाएंगे, आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। तो लोगों को ये सारी कनेक्टिविटी करने के लिए किसी न किसी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हेल्पिंग ह्यूमन के अलावा भी बहुत सारे पीडीओ हैं, तो किसी से भी आप जुड़ के भी काम को कर सकते हैं। Exactly, that's a great thing. अब यहाँ पे हमारा एक सवाल आता है आपके पास कि जैसे ये पीडीओ जो डिवाइस की जो बात कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचेगा, तो क्या आप सीधे सीधे हर किसी तक पहुंचा पाएंगे? ये तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि मुश्किल काम होगा। तो इसके लिए आपने कुछ जरूर एक रोड मैप बनाया होगा। क्या वो रोड मैप क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है अनुराग सर आपका। काफी अनुभव है आपके पास, और इस अनुभव के आधार पर आप सवाल पूछ रहे हैं। ये डायरेक्ट मुझे लगता है कि पब्लिक को रजिस्टर कर पाएगा, जैसे अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। एकदम पब्लिक के माइंड की तरफ से आप सवाल पूछ रहे हैं। डेफिनेटली हम पूरे इंडिया में 19,000 पिन कोड है और 130 करोड़ का जनसंख्या है। यहाँ तक पहुँचना हमारे लिए संभव नहीं हो सकता है। इसी के लिए हर एक प्रोडक्ट अपना बिजनेस मॉडल तैयार करती है। हमने भी अपने बिजनेस मॉडल तैयार किए हैं, जिसमें 3 लेवल पे हमने बिजनेस मॉडल तैयार किए: स्टेट फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी और पिन कोड फ्रेंचाइजी। ये 3 मॉडल है हमारा बिजनेस का। लेकिन अनुराग सर, यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे तीनों फ्रेंचाइजी का कोई कॉस्ट नहीं है, नो कॉस्ट एट ऑल। हम बिल्कुल फ्री में तीनों फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, कोई कॉस्ट नहीं है हमारा फ्रेंचाइजी का। हाँ, हमसे जो लोग भी फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उसको फ्रेंचाइजी कॉस्ट बियर नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। बशर्ते जब वो हमसे जुड़ रहे हैं तो उसको एक नॉमिनल चार्जेस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होते हैं, जो सर्वर्स के लिए होते हैं, या क्लाइंट को इकट्ठा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं तो एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। आज हम लोग मार्केटिंग कॉस्ट होता है जिस गूगल के जरिए, इन सब के जरिए, उसके लिए एक नॉमिनल कॉस्ट बियर करके आप फ्रेंचाइजी, मतलब ये कोई सच में चार्ज नहीं हुआ। जैसे कि अगर देखा जाए कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं तो वो अपनी ब्रांडिंग के लिए अपनी फ्रेंचाइजी नियुक्त करती है, तो उसके बाद अब जो फ्रेंचाइज बनते हैं उनका, और अल्टीमेटली जब उन्हें इन्वेंट्री चाहिए होगा तो पैसा लगाना होता है, उनकी ब्रांडिंग करनी होती है तो पैसा लगाना होता है। आई एम श्योर ऐसा ही कुछ आप भी। और हमारे पास पूरा सपोर्ट है उनके लिए। हम बाजार, अब मान लीजिए कि कोई हमसे स्टेट फ्रेंचाइजी ले रहा है, तो स्टेट का कोई भी स्टेट आप देखेंगे तो उसका एक बड़ा सेंटर्स होते हैं। मान लीजिए कि आप झारखंड देखें तो उसमें भी 29 के आसपास डिस्ट्रिक्ट है, बिहार देखें उसमें 38 डिस्ट्रिक्ट है ना। राजस्थान एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है, सॉरी, महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है। तो इन जगहों में जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, तो आपको डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर सर्वर की जरूरत होगी, और क्लाइंटल नेटवर्क डेवलप करने के लिए, यानी क्लाइंट बुलाने के लिए, है ना, उसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट का कॉस्टिंग पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट की जरूरत होगी, जो सपोर्ट सिस्टम हम यहीं से करते हैं। दैट्स ग्रेट, ये एक बहुत अच्छी बात थी। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई भी नई शुरुआत होती है तो जैसा हमने देखा है वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी उत्पन्न होती है, और अभी अगर सही मायने में देखा जाए तो एक ज्वलंत मुद्दा है कि लोगों
को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इस योजना के जरिए आपको लग रहा है कि रोजगार सृजन में भी किसी भी तरीके से सपोर्ट मिलने वाला है? देखिए, ऐसे तो गवर्नमेंट जब योजना निकालती है तो काफ़ी हाईली एजुकेटेड जितने भी हमारे देश के रिस्पेक्टेड आईएएस होते हैं वो इस मॉडल को तैयार करते हैं, तो वो हमसे काफ़ी इफिशिएंट होते हैं हर एक मामले में। तो मुझे लगता है कि ये जो योजना है, ये मैं बोलते हुए मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट होता है कि बहुत ही इफिशिएंट योजना है, जहां एक ड्रिवन रोजगार की तरफ एक ड्राइव लेकर के आएगा ये योजना। इसका बहुत सारा पहलू मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला तो आप छोटा रोजगार एमएसएमई माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज को देखिए कि आप एक पीडीओ 25,000 में कोई लगा रहा है और महीने का 2-4 हज़ार कमा रहा है, तो साल का 40-45 हज़ार रुपया वो कमा सकता है। छोटा सा मैं एवरेज लेके चलता हूँ। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और बार बार इनकम है ना। वन टाइम इन्वेस्टमेंट और बार बार इनकम लोग कमा पा रहा है, तो आप सोच के देखिए कि ये बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। साथ ही साथ रोजगार की यदि आप बात कर रहे हैं, अभी हमारी बात करता हूँ कि अभी पूरे के पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य में मैं बीडी का नियुक्ति करने जा रहा हूँ, है ना, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। पूरे राज्य में मैं नियुक्ति करने जा रहा हूँ। ये बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसका काम क्या है, मैं ऐसे इनर्जेटिक बंदों को ढूंढ रहा हूँ, ऐसे इनर्जेटिक कैंडिडेट्स को ढूंढ रहा हूँ जो जॉब के सर्चिंग में। सर, जॉब सर्चिंग में जो लोगों का प्रॉब्लम होता है, वो लोग स्किल्ड भी नहीं होते। मैं उनको स्किल्ड करूंगा, ट्रेन करूंगा और एक बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा हूँ। उनकी एक सैलरी भी, न्यूनतम सैलरी भी हमने फिक्स करी है ना, जो न्यूनतम सैलरी 15 से 20 हज़ार रुपया है ना, प्लस इंसेंटिवाइज भी किया है। मैं उनको प्रमोट कर लिए, पर्क्स, इंसेंटिव्स, ये सब भी मैंने बनाया है। अब यदि वो लोग जॉब करना चाहते हैं, वो लोग जुड़ना चाहते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है कि अपने ही लोकेशंस में काम कर सकते हैं। क्या यानी यदि कोई यूपी का बंदा है, यूपी में काम कर सकता है, कोई बिहार का बंदा है, बिहार में काम कर सकता है, राजस्थान का बंदा है, राजस्थान में, उसको बाहर आने की जरूरत नहीं है। आप वहीं से काम कीजिए। हम तो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। आप इंटरव्यू भी डिजिटल दीजिए, गूगल मीट पे इंटरव्यूज दीजिए, और इंटरव्यूज देने के बाद आप वहीं से हमारा अपॉइंटमेंट लेटर गूगल पे गया, आपको जीमेल पे अपॉइंटमेंट लेटर आप मेल पे लीजिए और इसके बाद वहां पे काम करना शुरू कर दीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, गूगल मीट पे हमारे ट्रेनर्स हैं जो उनको वेल ट्रेंड करेंगे। हाईली स्किल्ड ट्रेनर्स मैंने अपॉइंट कर रखा है जो उनको ट्रेंड करेंगे, और फिर वो हमारे लिए ये पीडीओज बना सकते हैं, फ्रेंचाइजीज डेवलप कर सकते हैं, है ना। उनका एक छोटा सा एक फाउंडेशन रहेगा, क्योंकि हमारा माइंड ना फाउंडेशन के हिसाब से काम करता है, तो एक फाउंडेशन रहेगा। एक फाउंडेशन के बाद वो आप काम करना शुरू करेंगे और फिर वो जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। क्या बात है। ये रोजगार के ऊपर मैं जब ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हुए थे, वरुण सर। ऑफ कैमरा जब उनसे डिस्कस कर रहे थे तो रोजगार पे बहुत सारी बातें हमें समझ में आई और हमें लगता है कि उनको भी इनवाइट करना चाहिए इस इंटरव्यू में, यहाँ से आगे रोजगार वाली बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करने के लिए। तो वरुण सर हमारे टीम से है। आइए वरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे हमारे हेल्पिंग ह्यूमन में आए हैं। तो अभी जब ऑफ कैमरा, मतलब सबसे अच्छी बात क्या है ना, आपकी प्यारी सी स्माइल है, दिल खुश हो जाता है आपसे। आप लोगों का प्यार है बस। अरे सर, तो बस वही जो अभी ऑफ कैमरा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये पहले ये बताइए आप कि ये रोजगार सृजन कितना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि आप ऑलरेडी पहले भी लोगों को स्किल्ड करके जॉब्स प्रोवाइड करते रहे। तो पीएम वाणी के साथ आप लोगों की क्या योजना है और कैसे जॉब प्रोवाइड करने वाले हैं? देखिए, पीएम वाणी के तहत आजकल आए दिन आपको भी पता है कि रोजगार जो है पूरे भारतवर्ष का सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए आज के दौर में, क्योंकि रोजगार ही नहीं है, ना सरकार के पास ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो हम रोजगार दे रहे हैं बच्चों को, एक बहुत ऑथेंटिक प्रोफाइल दे रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का, वो भी उनके अपने होम डिस्ट्रिक्ट में। चाहे वो बच्चा बिहार से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, एमपी हो, ये देश के किसी भी स्टेट से हो, हम बीडी जो हायर कर रहे हैं सेम स्टेट से हायर कर रहे हैं और उनको कहीं भी पलायन नहीं करना है। सबसे बड़ी खासियत ये है, उनको पलायन नहीं होना पड़ रहा है, होम डिस्ट्रिक्ट में वो रह के जॉब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, सबसे बड़ा चीज, अगर वो घर पे भी रहे तो हम बहुत हैंडसम सैलरी उनको दे रहे हैं। मिनिमम जो सैलरी रेंज उनका जा रहा है 15,000 से 30,000 तक जाता है, प्लस इंसेंटिव भी जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज है कि आप अपने घर में अपनी चीजों को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, तो वहां पे आपका
खुल के आप नेटवर्क परफॉर्म भी भी बढ़िया होगा और आप बहुत अच्छे से अच्छा काम कर कर सकते हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ हर एक व्यूअर को कि ये शॉर्ट टर्म जॉब नहीं है, ये लॉन्ग टर्म आप हमारे साथ एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का बहुत सपने वाला प्रोग्राम है, जैसे कि और भी जो प्रोग्राम ड्रीम प्रोजेक्ट रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, तो बच्चा अपना कैरियर फ्यूचर हमारे साथ हमेशा के लिए देख सकता है। क्या बात, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और हमें लगता है कि जितना कुछ आपने बताया इसके बाद ऐसा कुछ रह नहीं जाता जो लोगों को जानना हो या लोगों के पास कुछ सवाल बच जाए। अनुराग सर, मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि कैमरा का थोड़ा फोकस इस पे अच्छा, रहे, हाँ, PM ये वाले बिल्कुल, पे। ये है ना? दिखाइए। ये हमारे पोस्टर्स हैं, ये हाँ। पोस्टर्स में हमने दे रखा है, ग्रेजुएट बैचलर जान के बेरोजगार समझा गया, बेरोजगार नहीं रहेगा मैं PM वानी फ्रेंचाइजी लेगा। तो फ्रेंचाइजी ले सकते हैं PM वानी का अनुराग सर हमारे। क्या बात। अब बेरोजगारी नहीं होगी, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है ना। और हम चाहते हैं कि इस प्रयास में आपके जैसे लोग जो हमको कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं उसको माय कोर ऑफ माय हार्ट मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जो इस मुहिम को इतना दूर तक। सच में जब यहाँ आया तो ये जब मुझे दिखा कि लघु एवं सूक्ष्म व्यवसायियों के लिए एक सुनहरा मौका है, तो ये देखने के बाद लगा कि हाँ, सच में थोड़ा मैं और भी सर मैं एक चीज और है, हम रोजगार दो तरीके से दे रहे हैं जी। एक तो भारत के तमाम सारे नागरिक जो पीडीओ लेके फ्रेंचाइजी चलाना चाहते हैं, तो उनको हम रोजगार दे रहे हैं जो असंख्य संख्या में है सर। दूसरा क्या है बीडीई, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 बीडीई हम हायर कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं पैन इंडिया लेवल पे कितने सारे डिस्ट्रिक्ट है, तो लाखों के संख्या में हम रोजगार पीडीओ के माध्यम से दे रहे हैं, लाखों की संख्या में रोजगार हम बीडीई के तौर पर मतलब दे रहे हैं। सिंपल सी बात कहें कि आप लोगों ने इसी जन्म में सारा पुण्य इकट्ठा करने का जुगाड़ कर लिया है। मतलब लोगों को रोजगार भी देना है और लोगों को वाईफाई भी उपलब्ध करवाना है। एग्जैक्टली, क्या बात है। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, यहाँ आया और सच में मतलब मैं बहुत खुश हुआ इस योजना को अच्छे तरीके से समझने के बाद। और मुझे विश्वास है कि जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग भी इसे और अच्छे तरीके से समझ करके आप लोगों से जुड़ना चाहेंगे। हमें लगता है कि ये स्क्रीन पे आप लोग अपना एक नंबर डाल दीजिएगा ताकि वो आप लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट कर ले। तो ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए और बाकी बात कीजिए और PM वानी योजना को सही तरीके से समझिए और जुड़ करके अपने रोजगार को एक नया आयाम दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।